हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज से पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है, उसकी कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए ज्येष्ठ मास के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य तीर्थ के अनेक मुनियों के साथ बैठे हुए सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने हमें ज्येष्ठ मास के कई नियम और व्रत बताए हैं। अब कृपया करके हमें विस्तार से यह कथा सुनाइए, जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय ज्येष्ठ मास की यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ का महीना सूर्य के प्रचंड ताप का महीना होता है। इस समय धरती तवे के समान तपती है और मनुष्य, पशु, पक्षी सभी व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में जो भी मनुष्य दूसरों को शीतलता प्रदान करता है, वह सीधे भगवान नारायण की सेवा करता है। सूत जी ने आगे कहा, प्राचीन काल की बात है। विदर्भ नगर में देवदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही कंजूस, क्रोधी और लालची था। उसने अपने पूरे जीवन में ना तो कभी किसी देवता की पूजा की, ना ही किसी ब्राह्मण को दान दिया और ना ही कभी किसी भूखे को भोजन कराया। उसका सारा समय केवल धन एकत्र करने में ही बीतता था। उसके द्वार पर यदि कोई भिक्षुक भी आ जाता तो वह उसे धुतकार कर भगा देता था। समय बीतता गया। एक बार ज्येष्ठ का महीना आया। सूर्यदेव अपनी पूरी किरणों के साथ धरती पर आग बरसा रहे थे। दोपहर का समय था। गर्म हवाएं चल रही थी और पशु पक्षी भी छाया ढूंढ रहे थे। देवदत्त अपने घर के बाहर एक घने नीम के पेड़ की छाया में बैठा आराम कर रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मण देवता कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। तपती धूप, नंगे पैर और प्यास के कारण उनका कंठ सूख गया था। वे अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। देवदत्त के घर के पास पहुंचते ही वह वृद्ध ब्राह्मण गर्मी और प्यास से बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े। देवदत्त ने जब उस वृद्ध को अचानक अपने घर के सामने गिरते देखा तो न जाने उसके पूर्व जन्म के किस पुण्य के कारण उसके कठोर हृदय में अचानक दया उमड़ आई। उसने सोचा कि यदि यह व्यक्ति मेरे द्वार पर प्यास से मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप न लग जाए। वह तुरंत दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। उसने उन्हें सहारा देकर उठाया और अपने घर के बाहर उसी नीम के पेड़ की घनी छाया में लिटा दिया। इसके बाद देवदत्त दौड़कर घर के अंदर गया और एक मिट्टी के घड़े में रखा हुआ अत्यंत शीतल जल लेकर आया। उसने ब्राह्मण के मुख पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जब ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा होश आया तो देवदत्त ने उन्हें वह शीतल जल पिलाया। गर्मी से बेहाल देवदत्त ने घर से ताड़ के पत्तों से बना एक पंखा उठाया और ब्राह्मण देवता को हवा करने लगा। ठंडे जल और पंखे की हवा से ब्राह्मण को बड़ी ही राहत मिली। उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देवदत्त की ओर कृतज्ञता से देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने इस भीषण गर्मी में मुझे जल पिलाकर और छाया देकर मेरे प्राण बचाए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। इतना कहकर और विश्राम करके ब्राह्मण देवता अपने मार्ग पर चले गए। इस घटना के कई वर्षों बाद देवदत्त का अंत समय आ गया। जीवन भर पाप करने और धर्म कर्म न करने के कारण मृत्यु के बाद अत्यंत भयंकर यमदूत उसे बांधने के लिए आ गए। यमदूतों ने देवदत्त के गले में पास डाला और उसे मारते पीटते यमलोक की ओर ले जाने लगे। देवदत्त अपने जीवन भर के कर्मों को याद करके रो रहा था और कांप रहा था। वे यमलोक के मार्ग पर जा ही रहे थे, अचानक वहां शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के पार्षद एक सुंदर और दिव्य विमान लेकर प्रकट हो गए। विमान से उतरकर विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया और देवदत्त के गले से यम पास खोल दिया। यह देखकर यमदूत क्रोधित होकर बोले, हे देवदूतों, आप इसे क्यों छुड़ा रहे हो? यह एक महापापी है। इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया।
केवल धन के लालच में पाप ही कमाए हैं, इसका स्थान नरक में है। तब विष्णु दूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमदूतों, तुम इसके पिछले पापों को देख रहे हो, लेकिन ज्येष्ठ मास में अनजाने में ही सही इसके द्वारा किए गए उस महान पुण्य को भूल गए। इसने ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती धूप में एक प्यासे और मरण सन ब्राह्मण को शीतल जल पिलाया था, उसे वृक्ष की छाया दी थी और पंखे से हवा की थी। ज्येष्ठ के महीने में जो व्यक्ति किसी को जल, छाया और शीतलता प्रदान करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस ब्राह्मण के दिए गए आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से अब यह निष्पाप हो चुका है। अब इस पर यमराज का कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर यमदूत निरुत्तर हो गए और वहां से यमलोक लौट गए। इसके बाद विष्णु दूतों ने देवदत्त को दिव्य वस्त्र और मालाएं पहनाकर ससम्मान विमान में बिठाया और भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक ले गए। कथा सुनकर सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, देखा आपने ज्येष्ठ के महीने में जल दान का कितना बड़ा महत्व है। एक पापी और महाकंजूस व्यक्ति भी केवल एक बार जल और छाया प्रदान करने से नरक के कष्टों से बच गया और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार प्याऊ लगवाना चाहिए, मिट्टी के घड़े दान करने चाहिए, नंगे पैर चलने वालों को खड़ाऊं या जूते देने चाहिए और कड़ी धूप से बचने के लिए छाता दान करना चाहिए। जो व्यक्ति खरबूजा, सत्तू, पंखा और शीतल जल का दान करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है और पूरे भक्ति भाव से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता और रोग दूर हो जाते हैं। यमराज के दूत कभी उसके पास नहीं फटकते और अंत में वह भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा।